इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चाहते हैं कि मैं ईरान जंग में शामिल रहूं। अमरीकी सदर ट्रंप का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू चाहते हैं कि मैं जंग में शामिल रहूं, इसलिए मालूमात देने की बात कर रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप आज व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। ऐसा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। इसका नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में धांधली करवाने के लिए मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया। मीरपुर और कोटली में अवाम के वोट पर डाका मारा गया। डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 100% सीटें डाका डालने वालों से छीन कर रहेंगे। मीरपुर का हक वापस दिलवाएंगे। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कारकुनों और पोलिंग स्टेशन पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना वो भी आसिफ अली जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं, लेकिन सियासत बेनज़ीर भुट्टो की करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। वो कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। फिर इस मरतबा हमारे कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो टाइम भी दिया, जो कि पहले GB में नहीं हो सका था, आपके इल्म में है। तो वो 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़े जलसों से खिताब किया और उन्होंने जो वादे किए लोगों ने उसके ऊपर एतमाद किया, एतबार किया। और फिर दूसरा ये है कि इसमें पंजाब की जो कारकर्दगी है मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की, उसको भी जो है ये आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एंडोर्स किया है। मजमूई तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की तौसीक की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादे किए, अवाम ने उन पर एतमाद किया। नून लीग के राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस कामयाबी में लीडरशिप की 1 साल की मेहनत शामिल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उसके अलावा किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। मजमूई तौर पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीज़न के नशिस्तों में नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीज़न की 13 में से 9 सीटें जीत लीं। 4 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी। 13 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पहले मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बयान में कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरूर से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले के इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा। दोनों बड़ी पार्टियों ने बड़ी सियासत की और हालात को इस नहज तक ले आए। कश्मीर के इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था तो कहा था कि पहले माहौल बनाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। इस वक्त सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अडयाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। नौरीन बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह पर्चे दर्ज करने से हालात बेहतर नहीं होते। जो कुछ नौरीन नियाजी ने कहा उनका ज़ाती बयान है और इसकी वजाहत भी की। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा कि नकियाल, सिंसरा और चिरहुई के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतालिका पोलिंग स्टेशन की हद तक फ़ौज की निगरानी में री पोलिंग का मुतालबा किया। फैसल राठौर ने कहा कि चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एकतरफा ठप्पे लगाए गए।
सहनसा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बयान रिकॉर्ड करवाए कि उन्हें यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि मीरपुर डिवीजन से 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ पर एतमाद का मजहर है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 2 अगस्त के नताइज भी ऐसे ही होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का इलेक्शन कमीशन से LA-12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीजें किसी के मफाद में नहीं। ओमान की ईरान को आबनाए हुमुस के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाकाई तरीक़ाकार की तजवीज़। रज़ाकाराना फीस वसूली का निज़ाम भी तजवीज़ में शामिल। खलीजी ज़राए के मुताबिक आबनाए हुमुस के इंतजाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ को इलाकाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबनाए हुमुस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुमुस की सलामती, ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और अमन व अमान के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात का दावा। मुज़ाकरात की नाकामी पर एक बार फिर फौजी ऑपरेशन की धमकी लगाई। कहा ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है, इम्कान है जल्द कुछ न कुछ हो जाएगा। दावा किया कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुम्मे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका की जानिब से सालिसों के जरिए मिलने वाली तजवीज़ को मुस्तरद करने का दावा किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालिबात के सबब मुस्तरद की। ओमानी वफ़द ने कहा कि बातचीत तक हुर्मुज़ का जुनूबी रास्ता खुला रखा जाए। ईरान ने मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जुनूबी रास्ता खुला रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान का खलीजी ममालिक के तिजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियार मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम। अमरीका ईरान लड़ाई थमने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $86 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की हिदायत कर दी। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी। ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में कहा कि माँ की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्लाहात लाए जाएँ। नई पॉलिसी के नफाज के बाद इस पर मौसर और बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कतरी हममनसब शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से दोहा में मुलाकात के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर के साथ सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और दो तरफा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है सदर ट्रंप की इंतजामिया ने पाक भारत जंगबंदी की सहूलतकारी की। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त खुशाइंद है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी भी मज़ीद मजबूत हो रही है। अमरीकी कांग्रेस और कारोबारी वफ़द के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान इसहाक डार ने कहा कि मार्को रूबियो से 2 मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पार्लिमानी रवाबित की अहमियत पहले से बढ़ गई है। पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। गवर्नर पंजाब ने नवाज शरीफ को बतौर MNA बोर्ड का सरबराह मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर ने लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी भी दी।
तमाम इदारे जारी मानसून के नतीजे में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा कि वज़ीर मनसूबाबंदी सूरत हाल के जायजे के बाद लाहे अमल तय करें। पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसों के खराज में हिस्सा मामूली है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि मौजूदा मानसून स्पेल में अब तक 110 अमवात हुई, 700 से ज़ायद मकानात मुतासर हुए। आइंदा एक माह में लौफ और सैलाबी रेलों का खतरा लाहक है। जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीजी खान और कसूर में डिजास्टर रिस्क प्रिडिक्शन प्लान ही तैयार न किए। बरसाती रेले और दरियाई सैलाब से निपटने के लिए मनसूबाबंदी न होने से अवामी वसाइल को भारी नुकसान पहुंचा। सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के पंजाब हुकूमत के प्लान पर ऑडिटर जनरल का एतराज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिलावल को जवाब देते हुए कहा कि रोना धोना छोड़ें, अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। 17 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, आपके पास बताने के लिए एक प्रोजेक्ट तक नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत सोच समझ कर वोट दिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम इदारों को मानसून में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा माहौल दुश्मन गैसों के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा मामूली है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं।